हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 बिल्कुल क्लियर कर ली है। किसी को भी कोई दिक्कत बच रही हो तो जरूर बता देना। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने घोषणा भी की थी कि 30 जून को जो गणित की परीक्षा हो रही है उसकी तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनको गणित की किसी भी प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है वो क्वेश्चन नंबर सेंड कर दे मेरे को या कमेंट बॉक्स में डाल दे। मैं 10 या 12 क्वेश्चन होते ही उन सभी क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा जिससे आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज हम प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं और प्रश्नावली 7.2 में है क्या? ये है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस प्रश्नावली को समझने के लिए आपको केवल और केवल एक ही चीज याद रखनी है, वो सूत्र। और सूत्र को समझने के लिए हम समझेंगे इसको। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सर ये पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री। योग कितना जाए 90 डिग्री। तो सर फिर संपूरक किसे कहते हैं? संपूरक था ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री। लेकिन अपने को याद कितना रखना है, पूरक कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री। फिर बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। ये हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। हम कुछ चीजें वापस रिपीट करते हैं ताकि हमें ये चीजें अच्छे से समझ आ जाए और उसके सूत्र कैसे बने वो भी आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि सर ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और हमने क्या पढ़ा? यदि मैं इस कोण की बात करता हूं तो ये तो कर्ण है ही, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन यदि मैं इस कोण की बात करता हूं तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या होगी? ये होगी सर लंब। और ये नीचे वाली भुजा क्या होगी? ये होगी आधार। और यदि ये तो 90 डिग्री का कोण है और ये है कर्ण। यदि हम बात करें इस कोण की तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी। इसका मतलब इस बार ये लंब होगी और ये क्या होगी भुजा? ये आधार होगी। दो चीजें तो आपको ये याद रखनी है कि जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। यदि ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार। कर्ण हमेशा फिक्स रहता ही है। फिर हमने एक चीज और पढ़ी, लाल बट्टे कक्का। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे ना हमने, तो लाल बट्टे कक्का हमने पढ़ा। ये था क्या? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यही तो थे सारे। इसका मतलब क्या था? साइन का सूत्र क्या बना था? लंब बट्टे कर्ण। कोस का सूत्र क्या बना था? आधार बट्टे कर्ण। टेन का सूत्र क्या बना? लंब बट्टे आधार। कोट का सूत्र क्या बना था? आधार बट्टे लंब। सेक का सूत्र क्या बना था? कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक का सूत्र बना था कर्ण बट्टे लंब। हमको ये पता है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अब समझते हैं इसको। देखो, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ये है एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का ये कोण हो गया सर 90 डिग्री का। और हमको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं चलो ABC। क्या पता है? हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। अब इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये दोनों कोण कितने के बच गए? 90 डिग्री के बच गए। यानी कोण A और कोण C, कोण A प्लस कोण C, इन दोनों का योग कितना बचा? 90 डिग्री। इसका मतलब कोण A और कोण C एक दूसरे के कौन से कोण है? पूरक कोण। क्यों सर? क्योंकि इस कोण का और इस कोण का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री। इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। और इन दोनों कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। उन्हें ही क्या कहेंगे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय
अनुपात कहेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को हम थोड़ा सा देखो, हम चित्र बना लेते हैं। ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री का तो है। इस कोण को मान लो, मैं मान लेता हूं थीटा। इस कोण को मैं मान लेता हूं क्या, थीटा। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा बताओ? इन दोनों कोणों का योग कितना था? 90 डिग्री। ये थीटा है तो ये कितना बच गया? 90 माइनस थीटा, यही बचेगा ना। इसका और इसका योग 90 डिग्री था, मैंने इसको थीटा मान लिया, तो ये कितना बच गया? 90 माइनस थीटा। अब हमें सभी त्रिकोणमितियों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालते हैं। सबसे पहले हम इस कोण के लिए निकालेंगे। कौन से कोण के लिए? कोण सी, जिसका मान कितना है? 90 माइनस थीटा। तो लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आधार ये, और कर्ण हो जाएगा ये। समझ रहे हो ना? यदि हम इस कोण की बात करें तो सामने वाली भुजा ये क्या होगी? लंब होगी, ये होगी आधार, और ये क्या होगी? कर्ण। तो पहले हम इसके लिए निकालते हैं, देखो सभी कोण। सबसे पहले निकालते हैं साइन। साइन क्या निकलेगा? वीडियो में आ तो रहा है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, यही तो है। सामने वाली भुजा देखो, सूत्र क्या है इसका? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है? ए बी, बट्टे कर्ण क्या है? ए सी। एक हो गया। फिर दूसरा निकालते हैं कोस। कोस 90 माइनस थीटा। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सिर्फ 90 माइनस थीटा कैसे लगाया। हम कौन से कोण के लिए निकाल रहे हैं? कोण सी के लिए। और कोण सी का मान कितना है? 90 माइनस थीटा। तो साइन सी लिखेंगे या फिर क्या लिख देंगे? 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा। सूत्र देखो क्या है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है? आधार है सर बीसी, बट्टे कर्ण क्या है? ये है सर एसी। क्लियर? इसके बाद हम निकालते हैं टेन। टेन 90 माइनस थीटा। टेन के लिए सूत्र देखो, देखिए क्या है? ये है सर लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है? ए बी, और आधार क्या है? ये है सर बीसी। एक कोट के लिए निकालते हैं। कोट 90 माइनस थीटा बराबर देखो क्या है? सूत्र देख लो, आधार बट्टे लंब। तो आधार तो क्या है? बीसी, बट्टे लंब क्या है? ए बी। चलो ये चार अब निकाल लेते हैं, दो बचे वो बाद में निकाल लेंगे। अब हम क्या निकालते हैं? कोण थीटा के लिए, कोण ए के लिए। तो लंब क्या हो जाएगा इस बार? लंब हो जाएगा सर बीसी, और ये क्या हो जाएगा? आधार। सबसे पहले साइन थीटा ही निकालते हैं। साइन थीटा। थीटा क्यों सर? क्योंकि इस बार कोण ए का मान कितना है? थीटा। तो सूत्र क्या है? लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या हुआ? बीसी, बट्टे कर्ण क्या हुआ? ये हुआ सर एसी। फिर हम निकालते हैं कोस का। तो कोस थीटा, सूत्र क्या है? आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या होगा? इस कोण की बात कर रहे हैं तो आधार होगा ए बी, बट्टे कर्ण क्या होगा? ये तो एसी ही होगा। इसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? सूत्र देख लो क्या है टेन थीटा का? लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है इस बार इस कोण के लिए? लंब है सर बीसी, बटे आधार क्या है? ए। फिर एक कोट थीटा और निकाल लेते हैं। कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब, और इस बार आधार क्या है? ए बी, बट्टे लंब क्या है? बीसी। चलो इनकी तुलना करते हैं हम एक बार। इनसे आपको क्या क्या समझ में आता है ये देखो। क्या क्या समझ में आ रहा है? यदि आप ध्यान से देखें तो ए बी बट्टे ए सी, एक तो ये रहा, एक ये रहा। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। कौन कौन? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कोस थीटा का। तो पहला सूत्र यही बनता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है सर कोस थीटा के। एक चीज। दूसरा सूत्र कौन सा बन रहा है? यहां देखो ये क्या है? बीसी बट्टे एसी, और ये रहा बीसी बट्टे एसी। यानी ये किसके बराबर होगा? कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। तो दूसरा सूत्र ये बन जाएगा कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर।
तीसरा सूत्र क्या बनेगा सर? तीसरा सूत्र देख लो, ये रहा ए बी बट्टे बी सी, किधर है देखो वहां पे ए बी बट्टे बी सी, ये रहा। इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? ये होगा सर कोट थीटा के बराबर। तो tan 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या बना? ये बन गया सर कोट थीटा। और इसी प्रकार से एक सूत्र क्या बन गया? कोट 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या हो गया? देख लो, देखें, BC बट्टे AB, BC बट्टे AB। तो कोट 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या हो गया? ये हो गया tan थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा, इसका सूत्र हो गया सर tan थीटा। इतना क्लियर? दो सूत्र और बच गए, सेक का और कोसेक का, वो आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम इन सभी का वापस एक बार रिपीट मारते हैं और फिर चलते हैं क्वेश्चन हल करते हैं। एक बार रिपीट मार लेना सभी सूत्रों का, जो काम आएंगे भी। देखो, सबसे पहला सूत्र कौन सा बना अपने पास? हमारे पास सबसे पहला सूत्र बना साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। और एक जस्ट इसी का उल्टा क्या बना था कि सर कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हुआ था? साइन थीटा के बराबर। एक सूत्र। दूसरा सर हमारे पास बना था tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हुआ था? कोट थीटा के बराबर। और एक जस्ट इसका उल्टा कि सर कोट 90 माइनस थीटा भी किसके बराबर हुआ था? tan थीटा के बराबर। दो सूत्र और याद कर लो, क्या दिक्कत है? ये लो नंबर 3 पे सेक और कोसेक का। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और एक जस्ट इसी का उल्टा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। चलो एक बार इन सूत्रों को वापस रिपीट करते हैं हम। बोलो मेरे साथ साथ, आप दोहराओ क्या क्या है। सबसे पहला सूत्र क्या है? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कोस थीटा के। कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कोट थीटा के। कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? tan थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा के। अभी एक बार आप अपने मन में बिना इसको देखे दोहरा लो, इनको उतार लो, क्योंकि केवल ये 6 सूत्र ही पूरी 7.2 में काम आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा और बड़े आराम से हम इनको समझ लेंगे। देखो, उतार लो एक बार, वीडियो को पॉज करो और उतार लो। और हाँ, यदि कुछ आपको ऐसे लगता है कि ये चीज अपने को समझ में नहीं आई, तो आप वीडियो को वापस ला लिया करो शुरुआत से और देख लिया करो। अब हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में केवल आपको एक ही चीज समझनी है, सिंगल। वो क्या? आपको कोई भी कोण लिखना है वो 90 में से घटा करके ही लिखना है। जैसे मैं लिख दूं 30, तो 30 का तो सीधा मान होता है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 में से घटा करके। 90 में से कितना घटाऊं कि 30 आ जाए? तो कितना घटाऊं? 60। यानी मैं 30 की जगह क्या लिखूंगा तो 90 माइनस 60 लिखूंगा। ये याद रखना। मान लो मेरे पास लिखा हुआ जाए 5 डिग्री। क्या लिखा हुआ जाए? 5 डिग्री। तो मैं 90 में से कितना घटाऊं? 5 की जगह क्या लिखूंगा? 90 माइनस 85। यही तो लिखूंगा ना। बस इतना सा याद रखना अपने को कि 5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 85 लिख सकते हैं। मान लो अपने को दे दे 15 डिग्री, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 90 में से कितना घटाऊं? सर 90 माइनस 75 कर दो, बिल्कुल 15 डिग्री अपने पास बच जाएगा। अब मैं इन तीनों को एक बार कोणों में अप्लाई करके बताता हूं आपको। वो कैसे? मान लो आपके पास लिखा होता है साइन 30 कहीं भी, ठीक है? तो साइन 30 का तो वैसे सीधा मान होता है, इसको बदलना नहीं पड़ेगा अपने को क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे हम केवल इसको समझ रहे हैं। इसलिए देखो, साइन की जगह तो मैं लिखूंगा पहले साइन, ऐसे कैसे। 30 की जगह क्या लिखूंगा मैं? 90 माइनस 60 लिख दिया। अब आपके दिमाग में एक सूत्र आ रहा होगा कि सर में सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल होता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा होगा वो यहाँ पे कोस थीटा। यदि मैं इसकी जगह लगा दूं 60, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 60। इसका मतलब साइन 90 माइनस 60 क्या होगा? ये होता है सर कोस 60। और हमको बैक भी पता है कि साइन 30 का मान भी 1/2 होता है और कोस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। अर्थात इसको हम इसमें बदल सकते हैं आसानी से।
इसी तरीके से यदि तुम अपने पास कहीं भी लिखा हो जाए, मान लो कि tan 5 डिग्री, तो इसको कैसे बदल सकते हैं सर? इसको क्या लिखेंगे? tan 5 को, तो tan की जगह क्या आ जाएगा? tan 5 की जगह में क्या लिख दूंगा? 90 माइनस 85। क्लियर? और tan 90 माइनस थीटा क्या था? ये था सर कोट थीटा। सूत्र था ना अभी अपने पास। तो tan 90 माइनस थीटा को जब मैं कोट थीटा लिख रहा हूं तो tan 90 माइनस 85 को क्या लिख दूंगा? कोट 85। बस ये लो, और इतना कर दिया, आंसर हो जाएगा अपना। क्योंकि जो भी कटना होगा वो कट जाएगा, जो भी माइनस होना होगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन अपना हल हो जाएगा। अब चलते हैं 7.2 के क्वेश्चनों पे। देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और पहले का पहला क्वेश्चन है, ये है सर कोस 37 बट्टे साइन 53। यही है क्वेश्चन। अब इसको हल कैसे करना है वो देखो। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है उन्हीं को बदलना है, इन दोनों में से एक को बदलना है। कभी भी दोनों को नहीं बदलना है। या तो इस कोस 37 को बदल लो या फिर साइन 53 को बदल लो। तो सर हम बदल लेते हैं, कोस 37 को बदल लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना आना चाहिए कि हम 37 को क्या लिखें। तो 37 को क्या लिख सकते हैं बताओ आप। तो 37 को मैं लिख सकता हूं सर 90 में से यदि मैं घटाऊंगा 53 तो अपने आप 37 आएगा कि नहीं आएगा। और आपको इसको ज्यादा ये भी नहीं सर 90 में से कितना हटाए, साथ में दिया हुआ होता है हमेशा। ध्यान रखना कि 37 को लिखना चाहोगे तो 90 माइनस 53 या 53 को लिखना चाहोगे तो 90 माइनस 37 आएगा। तो 37 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 53, क्योंकि 90 में से 53 घटाने पर कितना बचता है? 37 बचता है। अब क्वेश्चन को केवल हल करना है। देखो कैसे, कोस 37 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा 90 माइनस 53, क्योंकि कोस की जगह कोस करना है, फिर 37 की जगह लिखना है 90 माइनस 53 बट्टे साइन 53। नीचे तो ऐसे कैसे, अभी ऊपर सूत्र लग रहा है कोस 90 माइनस थीटा, है ना। कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सूत्र याद हो तो ये होता है सर साइन थीटा के बराबर होता है ना। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस 53 साइन 53, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा ऊपर क्या? साइन 53 बट्टे साइन 53, और साइन 53 में साइन 53 का भाग दिया कट गया, कितना बच गया? ए। यही इसका क्या है? आंसर। आप इसको उतार लो आराम से। फिर पहले में टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों सेम इसी तरीके से होंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ये क्या है? ये है कोसेक 25 माइनस सेक 65। ये है कोसेक 25 माइनस सेक 65। क्लियर? कोसेक 25 माइनस सेक 65। सर इसको चेंज करें या इसको? दोनों को नहीं करना है, बस इन दोनों में से एक को, किसी को भी चेंज कर लो। ठीक है, या तो कोसेक 25 को चेंज कर लो या सेक 65 को चेंज कर लो। तो सर इसको कर लेते हैं चेंज। चलो क्या लिखेंगे? 25 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? सर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65, साथ में दिया हुआ ही होता है, याद रखना, ये दिया हुआ देख लो। 25 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 65। तो क्या हो जाएगा? कोसेक की जगह तो कोसेक रहेगा एक बार तो, और 25 की जगह क्या लिख देंगे अपन? 90 माइनस 65। फिर ये वाला माइनस और सेक 65। अब केवल हल करना है। सूत्र देखो, कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है सर सेक थीटा। सूत्र याद होंगे, यही तो है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो सेक थीटा हो रहा है, मान लो यहां पर हो 65, तो कोसेक 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा? सेक 65 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा? सेक 65, और माइनस में क्या है आगे? ये है सर सेक 65। सेक 65 में से सेक 65 माइनस किया तो क्या हुआ? ये आ गया ए, और यही क्या है इसका? 0। ये, और यही क्या है? आंसर। ठीक है, क्लियर? सेक 65 में से सेक 65 किया तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्लियरली?
अब हम दूसरे का पहला तो मैंने समझा दिया, दूसरा आप निकाले लोगे, सेम इसी तरीके से है। और दूसरे का तीसरा हम करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, तो दूसरे का तीसरा समझा देते हैं। दूसरे का तीसरा, और क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है sin 36 बटे cos 54 माइनस sin 54 बटे cos 36, ये क्वेश्चन है। अब सर हम इसमें किसको चेंज करें और किसको चेंज नहीं करें, तो देखो इन दोनों में से एक को चेंज करना है और इन दोनों में से भी एक को ही चेंज करना है और क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सर, यहां से भी यहाँ तो sin 36 को चेंज कर लेते हैं और यहाँ cos 36 को, क्यों, क्योंकि 36 को एक ही बार लिखना पड़ेगा फिर अपने को, देखो। और 36 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, देखें 36 को लिख सकते हैं सर 90 माइनस 54, क्योंकि 54 देखो तुम्हें साथ दिया हुआ है, हमेशा ऐसा दिया हुआ ही आएगा, ठीक है। तो 36 की जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस 54, बस फिर हल करना है। साइन की जगह तो साइन, और 36 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, लिख देंगे सर 90 माइनस 54 बटे कोस 54 की जगह कोस 54 माइनस साइन 54 की जगह तो साइन 54 रख ही रहे हम, क्योंकि बदलना तो हमको इसको है। तो कोस की जगह तो कोस, और 36 की जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस 54, बस अब सूत्र लगाना है अपने को। यहाँ तो कौन सा साइन 90 माइनस थीटा और यहाँ कौन सा कोस 90 माइनस थीटा, दोनों सूत्र अपने को याद है, क्या होते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। क्लियर। अब देखो सूत्र देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस 54, वहां क्या है सूत्र साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को जब मैं कोस थीटा लिख रहा हूं तो साइन 90 माइनस 54 को क्या लिख दूंगा, इसको लिख देंगे सर कोस 54 बटे में क्या है कोस 54 ही है, माइनस साइन 54 बटे कोस 90 माइनस 54, कोस 90 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा, मान लो यहाँ 54 तो यहाँ भी क्या होगा 54, तो कोस 90 माइनस 54 क्या हो जाएगा साइन 54, तो नीचे आ गया साइन 54। क्लियर। कोस 54 से कोस 54 कट गया, कितना बच गया 1, फिर माइनस साइन 54 से साइन 54 कट गया, कितना बच गया 1, और एक क्वेश्चन का आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप निकाल लोगे, इसका साधारण क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको निकालने में, साधारण है बिल्कुल, समझना आप उसको और हल करना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, इस तरह में नहीं आया आप समझा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसमें समझने लायक क्वेश्चन है एक और, बाकी आप सभी निकालने की कोशिश करें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन को आप किताब में पढ़ लो एक बार, और मैं भी बोल देता हूं कि क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो, ये है साइन 81 प्लस साइन 71। अब देखो क्वेश्चन है कि ये जो मान दिए गए हैं त्रिकोणमितीय मान 0 से 45 डिग्री के कोणों के मध्य इनको व्यक्त करना है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो कितना है ये साइन 81 और ये है साइन 71, 0 से 45 के बीच में जो ऊपर चले गए सर भी तो ऊपर चले गए, यानी यहाँ पे 81 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 71 नहीं आना चाहिए, ये आने चाहिए 0 से 45 के बीच में। तो क्या करें, बदल लेते हैं, सूत्र हमको याद नहीं। 81 को क्या लिख सकता हूं मैं सर, 81 को अपन लिख लेंगे 90 माइनस 9 लिख सकते हैं ना, और 71 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे सर 90 माइनस 19, बस टेंशन खत्म। देखो क्या होगा, साइन की जगह तो साइन 81 की जगह 90 माइनस 9 प्लस साइन की जगह साइन और 71 की जगह 90 माइनस 19। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सूत्र लिख लो एक ही बार कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है सर कोस थीटा। क्लियर।
तो साइन 90 माइनस 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कोस 9 प्लस साइन 90 माइनस 19, ये क्या हो जाएगा कोस 19। क्वेश्चन में अपने को कहीं ये नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे साइन को चेंज करो कुछ करो, नहीं, यहाँ पे साइन की जगह कोस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने को इतना कहा गया है कि जो ये 81 और 71 है ये नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर 0 से 45 के बीच में कोई मान आना चाहिए, बिल्कुल 0 से 45 के बीच में ही है। ये देखो 0 से 45 के बीच में है, ये 19 भी 0 से 45 के बीच में ही है, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। सेम छठे का दूसरा ऐसे की ऐसे ही है, उसमें भी आपको चेंज ही करना है। और छठे के बाद ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल आप एक बार निकाल लें। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। हाँ, एक चीज और बताऊंगा, वीडियो को आप लाइक करें और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, मजा आता है पढ़ाने में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।